अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, आज की जो वीडियो बनाई जा रही है वो बेसिकली आप लोगों को फर्स्ट जो क्लास आप लोगों की हुई है अब तक, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सब लोगों की फर्स्ट क्लास आज हो गई होगी। अब ऐसा है कि ये जो वीडियो बनाई जा रही है, इसके अंदर जो फर्स्ट क्लास है वो ओरिएंटेशन क्लास थी। इसका मतलब है कि उसके अंदर सिर्फ़ जो है वो इंट्रोडक्शन, टीचर्स का इंट्रोडक्शन ज़्यादातर था, लेकिन उसके अंदर मेजर सिर्फ़ 2 टॉपिक्स पढ़ाए गए। पहला जनरेटिव एआई, व्हाट इज़ जनरेटिव एआई? उसके अलावा जो एक तो और टीचर थीं, उन्होंने हमें ये बताया कि इस कोर्स का नाम क्या है और जितना भी वो उसका नाम है, उसके बारे में उन्होंने थोड़ा-सा बताया। तो इस वीडियो के अंदर हम अपनी कोई बात नहीं करेंगे। ये वही रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो आप लोगों को फर्स्ट क्लास में आप लोगों ने सुने थे, लेकिन इतनी चीज़ें कोई नोट डाउन नहीं कर सकता, ना ही मेमोराइज़ कर सकता है। इसीलिए आप लोगों को स्लाइड के थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर्स उसमें वॉइस लगा दी गई है। तो आप ये वाली जो वीडियो है इसको पूरा देखें। ये आपको बिल्कुल 1 क्लास जो फर्स्ट क्लास हुई है उसके बारे में डिटेल्ड है। तो आप ये देखें, उसके बाद जो है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहां पे एक वर्ड है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब है जहानत। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, तमाम मखलूकात में सबसे अफजल तरीन। तो क्यों बनाया? अल्लाह ताला ने इंसान को जहानत दी। ठीक है, इंटेलिजेंस, ये जहानत, सोच समझ और डिसीजन लेने की पावर, कि वो जो कुछ उसने अपनी जिंदगी में सीखा है वो चीजें सीखने के बाद खुद डिसाइड कर सकता है कि उसे क्या करना है। और डिसीजन लेना अल्लाह ताला की एक सफ में से सफ। तो मीन्स वो सब अल्लाह ताला ने इंसान को दी कि वो डिसीजन ले सकता है। तो जहानत अल्लाह ताला ने इंसान को दी। तो इस जहानत को जब हम मसनूई तौर पे बनाने की कोशिश करें, यानी असली नहीं है, लेकिन हम मसनूई तौर पे वो जहानत बना के किसी भी मशीन को देते हैं, अब उसको आप कंप्यूटर बोले, लैपटॉप बोले या उसको रोबोट बोले, कुछ भी बोले, तो वो मसनूई जहानत, रियल जहानत जो है उसी की तरह मसनूई जहानत बना के किसी मशीन को दी जाए, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये दौर स्टार्ट हुआ कि साइंटिस्ट ये चाह रहे हैं जिस तरह इंसान चीजों को एनालाइज करता है, इंसान चीजों को समझता है, इंसान चीजों को प्रोसेस करता है, इस तरह मशीन भी चीजों को प्रोसेस करना स्टार्ट कर दे। तो मसनूई जहानत कंप्यूटर को देने की कोशिश की जा रही है। अब ये मसनूई जहानत देने के लिए जो भी अमल होंगे, जो भी एल्गोरिथम बनाए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मसनूई जहानत बना के हम मशीन को दें। मसनूई जहानत में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड के अंदर सिंबॉलिक एआई, या उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। जो आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? इंसान जो सोच सकता है और उसकी कोडिंग की सूरत में उसको प्रोग्राम कर सकता है, उसमें लिमिटेशंस होती। यानी इंसान क्या सोच सकता है? आप फेसबुक पे लॉगिन होते, यूजर नेम पासवर्ड, आप अपने मोबाइल से यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, वो यूजर नेम पासवर्ड आपके मोबाइल से या आपके लैपटॉप से उठ के फेसबुक के सर्वर पर जाता है। उस फेसबुक के सर्वर के ऊपर वो यूजर नेम और पासवर्ड निकाल के, जैसे एक्सेल की शीट होती है उनके पास डेटाबेस है, उस डेटाबेस में मैच किया जाता है क्या ये यूजर नेम और पासवर्ड मौजूद है। जिस तरह आप यहाँ पे ऑन साइट स्टूडेंट रोल हुए तो हमारी डेटाबेस में आप अपना रोल नंबर डालते हैं और रोल नंबर डालने के बाद हमारी डेटाबेस में वो मैच करता है आप ऑन साइट स्टूडेंट हैं या फिर ऑनलाइन स्टूडेंट। तो अगर आप ऑनलाइन हैं या ऑन साइट हैं तो आपको अलाउ करेंगे, अगर आप ऑनलाइन हैं तो आपको इस क्लास में अलाउ नहीं करेंगे। तो ये क्या है? मसनूई जहानत, कि इतने सारे 5 लाख स्टूडेंट में से जो स्टूडेंट अपना डेटा डालता है, मसनूई तौर पे ये चीज चेक करने के लिए किसी इंसान को बिठाया जाता, मैनुअली चेक करता, वो चेकिंग सिस्टम हमने कंप्यूटराइज बना दिया।
मसनूई जहानत मशीन को दे दी। हमने क्यूआर सिस्टम बना दिया कि जैसे आ रहे हैं आप स्कैन कर रहे हैं और मसनूई जहानत के तौर पे आपका डेटा स्कैन करके चेक करके आपके अटेंडेंस मार्क कर दी जाती है। ये है मसनूई जहानत। और मसनूई जहानत की पहली फील्ड है जिसे हम कहते हैं सिंबॉलिक एआई, या उसे आप क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग करके हमने ये चीज बना दी। प्रोग्रामिंग या सिंबॉलिक एआई की एक लिमिटेशन या उसकी खसलत कह सकते हैं। वो खसलत ये है कि यहाँ पे जितने भी रूल्स है ना, जितनी भी लॉजिक है, वो कोई डोमेन एक्सपर्ट, उस फील्ड का कोई महारत जिसको हासिल होती है वो शख्स बताता है। फॉर एग्जाम्पल आप लाइक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, आईटी मैनेजमेंट सिस्टम या जो भी आप क्लास मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो डोमेन एक्सपर्ट लाइक अमीन, तो अमीन इमरान भाई इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि स्टूडेंट आएगा, क्यूआर से हमें स्कैन करना होगा और उसके बाद उसकी अटेंडेंस क्या होगी, हमारे डेटाबेस में मार्क हो जाएगी अगर वो हमारा वैलिड स्टूडेंट, अदरवाइज उसको वहीं पर स्टॉप कर दिया जाए। तो ये मसनूई जहानत की जितने भी रूल्स हैं कि भाई जब आप साइन अप होते हो, रजिस्टर्ड होते हो गवर्नर प्रोग्राम में, तो कौन कौन सी डिटेल डालनी है, आपका नेम, फादर नेम, आपका CNIC नंबर, आपकी सिटी, तो वो सारी चीजें डिसाइड की जाती है क्या डेटा आप डालेंगे और कहां पे ये डेटा सेव होगा। ये सारी लॉजिक मसनूई जहानत की कौन लिखता है दोस्तों, प्रोग्रामर। और वो प्रोग्रामर कौन होता है, इंसान। अब मुझे बताएं क्या इंसान सारे के सारे किसी भी चीज को अगर आप इंटेलिजेंस बनाना चाह रहे हैं तो क्या सारे के सारे रूल्स, बिजनेस लॉजिक इंसान सोच सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप डोमेन एक्सपर्ट हैं, बैंकिंग सेक्टर में मैंने 4 साल काम किया UBL डिजिटल लैब के अंदर, तो UBL का या आप कम्युनिकेशन में पाकिस्तान का पहला डेटा साइंटिस्ट का टाइटल जो UBL में मिला था वो मुझे मिला था। तो 4 साल UBL डिजिटल लैब के अंदर मैंने काम किया है और वो लैब आपके डॉर्मेंट क्लिफ्टन में, उसका एनवायरमेंट अगर आप जाके देखें तो लिटरली आप बोलेंगे हमसे पैसे ले लो, हम यहाँ पे बैठने के पैसे आपको देंगे, और बड़ा यानी जो आपका गूगल इनोवेशन वगैरह पे काम होता है इस तरह का वहां पे काम होता है। ठीक है, अब तो छोड़ दिया ना 2022 में। तो दोस्तों मसनूई जहानत देने की पहली फील्ड थी सिंबॉलिक एआई, जिसे आप क्या कहते थे, प्रोग्राम। अभी भी प्रोग्रामिंग चल रही है, आप पाइथन या आप टाइपस्क्रिप्ट जो भी अभी चीज आप सीखेंगे, आप इवन दैट एक्सेल पे भी काम कर रहे हैं, वो भी मसनूई जहानत है। क्या आपने एक्सेल के ऊपर ग्रेडिंग सिस्टम बना दिया कि परसेंटेज 80 से ज्यादा हो, 70 से ज्यादा हो, 60 से ज्यादा हो, तो कौन कौन से ग्रेड्स होते हैं। तो ये मसनूई जहानत है कि आपकी ग्रेडिंग सिस्टम आपके नंबर्स के हिसाब से वो आपको असाइन कर रहा है। प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग की लिमिटेशन क्या है कि जितने भी रूल्स लिखे जाएंगे इंटेलिजेंस वो कौन लिखेगा, इंसान यानी प्रोग्रामर। इसमें प्रॉब्लम है, देखिए एक बंदा जो कि फ्रॉड सिस्टम के ऊपर काम करता है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की जो ऑडियंस है फ्रॉड मुख्तलिफ तरीके से करते हैं, उसका एक पैटर्न होता है, उसका बिहेवियर होता है कि भाई फ्रॉड कैसे होगा। सबसे पहले वो जो लॉगिन होता था वो डिवाइस चेंज हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, आपका जो भी मोबाइल नंबर वो चेंज कर देते हैं ताकि OTP मिल जाए। तीसरा तरीका क्या होगा, ये OTP किसी भी तरीके से वो आपसे हासिल कर ले। अच्छा, फिर क्या होता है, वो एक नया अकाउंट ऐड करते हैं और उसके अंदर जैसे इजी पैसा, माइक्रो फाइनेंस वगैरह, उनके अंदर रैपिडली वो क्या कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। तो ये बिहेवियर, एक बिहेवियर बताया। अब जो डोमेन एक्सपर्ट है जो फ्रॉड प्रिवेंट के ऊपर काम कर रहा है 20 साल से, तो उसे पता है कि पाकिस्तान में फ्रॉड किस किस तरीके से होता है डिजिटल बैंकिंग के अंदर या जो भी आपकी चीजें हो। अब दोस्तों ये बंदा जो पाकिस्तान में काम कर रहा है, इसका पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है, सऊदी जाता है, US जाता है, क्या वहां की ऑडियंस भी सेम पैटर्न के ऊपर काम करेगी, एक्सपीरियंस अलग होगा ना। ठीक है, वो अलग वहां पे मुख्तलिफ माइक्रो फाइनेंस होंगे या उनका पैटर्न बिहेवियर अलग होगा। अब ये बंदा जिसने 20 साल पाकिस्तान की इंडस्ट्री में लगाया, जब ये US में जाता है, इसका सारा एक्सपीरियंस ऑफसी, वहां का पैटर्न पढ़े, वहां की ऑडियंस को देखे, फिर वो समझे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दूसरी फील्ड आती है दोस्तों, मशीन लर्निंग। नाम पे गौर किया करें, मशीन लर्निंग। पहले प्रोग्रामिंग होती थी, प्रोग्रामिंग में जो कुछ इंसान सोचता है और प्रोग्रामिंग की सूरत में लिखता है वो काम करेगी। यहां पे वर्ड इस्तेमाल हो रहा है मशीन लर्निंग। क्या मतलब, मशीन अब क्या करेगी, सीखेगी, लर्न करेगी। तो ये मशीन लर्निंग कैसे लर्न करेगी, मसनूई जहानत। अच्छा, अब
जरा हम इंसान की जहानत के ऊपर बात करते हैं कि इंसान की जहानत कैसे काम करती है, फिर हम मसनूई जहानत के ऊपर बात करते हैं। इंसान चीजों को सीखता है और सीखने को हम कहते हैं लर्निंग। लर्निंग के मुख्तलिफ तरीके हैं, 3 तरीके आपको बता रहा हूं, लेकिन एक तरीके पे हम फोकस करेंगे, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अच्छा, विकैबुलरी में आपको दे रहा हूं, चाहे तो इंटरनेट पे आके सर्च करिएगा ताकि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, मतलब ये एक लेक्चर आपके 4-4 घंटे में जा सकते हैं। सुपरवाइज लर्निंग, ऐसी कोई भी लर्निंग जहां पे कोई सुपरवाइजर शामिल हो। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर करें कि जिंदगी में मैं आपको कोई चीज सिखा रहा हूं और एक ऑब्जेक्ट आपको दिखाता हूं। ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं माइक। एक और डेस्क के ऊपर माइक लगा हुआ है, उसका स्ट्रक्चर चेंज है, इसको भी क्या कहते हैं माइक। और एक थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को वायरलेस माइक दिया गया, तो उसे भी कहते हैं माइक। अच्छा, अब मैं आपको चीजें दिखा रहा हूं, ये भी माइक है, ये भी माइक है, 3 तरीके के माइक्स आपको दिखा दिए। तो आप इसको कैसे सीखते हैं? आप उस ऑब्जेक्ट की जो भी पिक्चर होती है अपने माइंड में सेव कर लेते हैं पीएनजी की सूरत में, यानी से कोई ऑब्जेक्ट जो एजेस है उस चीज को निकालते अपने जहन में सेव कर लेते हैं, और नेक्स्ट टाइम उससे मिलती जुलती कोई भी चीज देखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस ऑलरेडी है कि आपने इस तरह की चीजें देखी हुई है। तो अब माइक की तरह कोई भी चीज आपके सामने लाई जाएगी तो आप उससे सिमिलैरिटी मैच करके बता सकते हैं कि यार किससे मिली है और इसको क्या कहते हैं, माइक कहते हैं या फिर इसको मोबाइल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मसनूई जहानत, मशीन लर्निंग, और इससे आगे एक और एडवांस फील्ड है डीप लर्निंग। ये 2 फर्क लाजमी आपको पता होना चाहिए। इस वक्त जो हाई पे जो काम हो रहा है, देखिए इंसान की जो इंटेलिजेंस है, जहानत है, वो जहानत अल्लाह ताला ने उसको क्या दिया, दिमाग। ठीक है, एसाबी निजाम, न्यूरल नेटवर्क। तो ये न्यूरल नेटवर्क को ही कॉपी करने की कोशिश की गई है, और कंप्यूटर की दुनिया में भी डीप लर्निंग जो पर्टिकुलर फील्ड है उसमें एक एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है। उस एल्गोरिथम का नाम है न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क अल्लाह ताला ने दिमाग इंसान को दिया, और इसी दिमाग की मिमिक बनाई गई डीप लर्निंग, जिसका नाम क्या है, उसमें कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। वो न्यूरल नेटवर्क बिल्कुल इंसान के दिमाग की तरह काम करने की एक मिमिक करता है, उसकी कोशिश करता है, वरना एल्गोरिथम वो बायोलॉजिकल है और ये मैथमेटिक्स बेस्ड है। ठीक है, लेकिन उसी तरह काम करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का बुनियादी फर्क हमें सबसे पहले समझना है। अब वो फर्क क्या है और कैसे करते हैं? देखिए, न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टॉय फार्म की सूरत में 1949 के अंदर लिखा गया। तो न्यूरल नेटवर्क इतना पुराना है, यानी पाकिस्तान के बनने के 2 साल बाद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बन चुका था। लेकिन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी जनरेटिव एआई और आर्टिफिशियल यानी डीप लर्निंग की जो हाइप है वो 2012 के बाद बूस्ट होना स्टार्ट हुई। तो यहां तक आने में इतना टाइम क्यों लगा? दोस्तों, आपने देखा, अगर मैं आपको कोई चीज सिखाता हूं, आपको कोई जहानत में एडिशन आपकी की जाती है जो आप लर्न करते हैं, तो लर्निंग करने में आपको मैंने पहला ऑब्जेक्ट दिखाया जिसे हम कहते हैं पहला सैंपल, और उसका लेवल बताया माइक। दूसरा ऑब्जेक्ट दिखाया, दूसरा सैंपल, उसे कहते हैं माइक। तीसरा ऑब्जेक्ट दिखाया, फिर मैंने कहा कि उसे हम क्या कहते हैं, माइक। तो आपको क्या चाहिए होता है सिखाने के लिए? सैंपल्स, और सैंपल्स की कलेक्शन क्या होती है, डेटा सेट। तो आपको चाहिए होता है डेटा। अगर 1949 की बात की जाए तो भाई पहली हार्ड डिस्क जो बनी थी 512 MB की, 3 मंजिला बिल्डिंग जितनी उसकी हाइट थी, सिर्फ 512 MB उसकी स्टोरेज थी। और आज की आप एक HD इमेज कैप्चर करें 1 GB अबव चली जाती। ठीक है, मतलब 0.5 तो होती है। तो मीन्स इतनी, यानी आपके पास वो डेटा उस वक्त स्टोर करने के लिए आपके पास हार्डवेयर नहीं। अच्छा, उनको स्टोर करने के लिए, स्टोरेज के लिए भी हमारे पास हार्डवेयर नहीं थे, प्रोसेस करने के लिए भी हमारे पास हार्डवेयर नहीं थे, तो पॉसिबल नहीं था। दूसरा, इस लेवल के ऊपर डेटा
अभी जो कलरफुल इमेजेस हैं, इतनी बेतहाशा आपके पास डेटा सेट मौजूद है, इंटरनेट से आप स्क्रैपिंग कर सकते हैं, उठा सकते हैं, तो वो डेटा अवेलेबल नहीं था। तीसरी चीज आपके एल्गोरिथम, जो टॉय फार्म की सूरत में न्यूरल नेटवर्क फर्स्ट टाइम लिखा गया था, वो इतना मैच्योर नहीं था। उसे मैच्योर होने तक यानी 2022 तक का सफर है, इतनी लंबी उसकी जर्नी है। तो ये तीन बुनियादी चीजें थी जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हाइप या उसके अंदर सक्सेस हासिल नहीं हो रही थी। पहली चीज डेटा, दूसरी चीज आपका क्या था, हार्डवेयर्स, और तीसरी चीज एल्गोरिथम इंप्रूव नहीं थे। दोबारा रिपीट करता हूं, तीन बुनियादी चीजें थी जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इतनी सक्सेस हासिल नहीं हो रही थी। पहली चीज डेटा, दूसरी चीज हार्डवेयर, और तीसरी चीज एल्गोरिथम की इंप्रूवमेंट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता चल गया कि भाई मसनूई जहानत मशीन को देने की कोशिश की जा रही है। पहला तरीका था सिंबॉलिक एआई, यानी जो प्रोग्रामिंग करके आप सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, वो इंटेलिजेंस आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी आपने एक रोबोट बना दिया कि भाई सामने ये चीज आए तो आपने रुक जाना है, सामने ये ऑब्स्टेकल आए तो आपने मुड़ जाना है। ड्राइवरलेस कार बना रहे, कोई भी ऐसी चीज बनाए जिसके अंदर प्रोग्रामिंग करो। तो दोस्तों, प्रोग्रामिंग की सबसे बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि जो रूल आपने लिखा है ना, उसी रूल पे काम करे कि ऑब्स्टेकल सामने आ जाए तो रुक जाना। अब ऑब्स्टेकल एक सामने कोई तिनका भी आएगा, उसे नहीं है तो ऑब्स्टेकल वो रुक जाएगी। तो ऑब्स्टेकल की आपको बताना पड़ेगा ऑब्स्टेकल क्या क्या है, किसके लिए रुकना है और किसके लिए नहीं रुकना। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल काम है। मशीन लर्निंग में देखा कि मैं आपको डेटा दिखाता है और मशीन खुद सीखेगी। और वो कैसे सीखेगी उसके ऊपर बात करते हैं। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दो बुनियादी आपके पास चीजें। मशीन लर्निंग में बेतहाशा एल्गोरिथम, रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, ये सब नाम दे रहा हूं, आपको इस पर परेशान नहीं होना, सिर्फ पता होना चाहिए विकैबुलरी। आज की क्लास के बाद जाए तो आप बात कर सकेंगे जनरेटिव एआई में कुछ होता है। तो रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, एसवीएम और इस तरह नेवी बायस बेतहाशा एल्गोरिथम है। ठीक है, उन सब की बुनियादी प्रॉब्लम समझते हैं। और डीप लर्निंग इतनी ज्यादा फेमस क्यों और ये इतनी ज्यादा आसान क्यों है उसको भी समझते हैं। पहली चीज आप कंसीडर करें, एग्जाम्पल के तौर पे हम सीखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दो लोग बैठे हैं, दो ऑब्जेक्ट बैठे हैं, एक है अमीन और दूसरी कौन है, इकरा। ठीक है, अच्छा अब मैं कंसीडर करें आपको ट्रेन कर रहा हूं, एक एल्गोरिथम आपकी ट्रेनिंग क्या होगी, क्या चीज सिखाने के लिए, अमीन को आइडेंटिफाई करने के लिए और इकरा को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब एल्गोरिथम मैं आपको बता रहा हूं कि भाई एल्गोरिथम क्या है कि भाई अमीन को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले अमीन जो भी ऑब्जेक्ट देखे उसके चेहरे को आप क्रॉप कर। तो आपने अमीन के चेहरे को क्रॉप कर लिया, फोकस कर लिया, और इकरा के चेहरे को फोकस कर लिया। अच्छा मैं कहूंगा अमीन की आईब्रो ऐसी, आईलैश ऐसे, ठीक है, इसी तरह बियर्ड ऐसी है। तो एक एक फीचर्स मैं आपको बता रहा हूं। सुपरवाइज लर्निंग होती है ना, तो सुपरवाइज लर्निंग आपके माँ बाप, आपके पेरेंट इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो कोई भी चीज जिसने किसी इंसान ने उसको बताया है या किसी मशीन ने, चाहे जीपीटी ने बताया है, वो इंफॉर्मेशन आपको कोई सुपरवाइज तरीके से बताता है। तो इस वक्त मैं आपका सुपरवाइजर हूं, आपको बता रहा हूं कि अमीन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी आंख, नाक, कान और बाकी चेहरे के जितने फीचर्स, अगर ये फीचर्स होंगे तो वो अमीन आलम है, ये फीचर्स होंगे तो वो इकरा है, ये फीचर्स होंगे तो वो सरजिया है, और ये फीचर हो तो मोहम्मद कासिम। सर कंसीडर करें एक एक ऑब्जेक्ट के आंख, नाक, कान, उसकी शेप, एक एक चीज बताना। और ये जिम्मेदारी मशीन लर्निंग के अंदर किसकी होती थी दोस्तों, मशीन लर्निंग इंजीनियर। तो 1960 से 1980 की दिहाई में सिर्फ यही सोचा जाता था कि हर वो चीज जो इंसान सोच सकता हो, प्रोग्रामिंग कर सकता हो, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मशीन लर्निंग थी, लेकिन मशीन लर्निंग बहुत मुश्किल थी। क्यों? क्योंकि अमीन आलम उसकी आंख, नाक, कान या जो भी मैं ऑब्जेक्ट सिखाऊंगा उसके एक एक फीचर्स को मशीन लर्निंग इंजीनियर, फीचर इंजीनियरिंग, इस फील्ड को हम कहते हैं फीचर इंजीनियरिंग। तो ये फीचर इंजीनियरिंग मैनुअली करना पड़ती थी, जो कि मुश्किल तरीन काम था, हर कोई मशीन लर्निंग की फील्ड में आ ही नहीं पाता, इतनी मेहनत करना पड़ती।
कैट एंड डॉग का एल्गोरिथम बनाए, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के एल्गोरिथम बनाए, तो ये सारे काम मैनुअली करना पड़ते हैं। तो मशीन लर्निंग में ये मुश्किल नहीं, चाहे वो जितने भी एल्गोरिथम थे उन सब में क्या करना पड़ता था, फीचर इंजीनियरिंग, यानी आंख नाक कान एक एक फीचर्स बताना। अल्लाह ताला ने आपको न्यूरल नेटवर्क दी, आपका न्यूरल नेटवर्क देखिए कितना अच्छा काम करता है। मैं कुछ नहीं बोला, मैं कहता हूं आपके स्टेज के ऊपर 2 ऑब्जेक्ट बैठे हैं, एक का नाम है अमीन और दूसरे का नाम है इकरा और तीसरा मोहम्मद कासिम है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, इस वक्त आप अपने कानों से आवाज भी एज अ सिग्नल रिसीव कर रहे हैं और अपनी आंखों से स्टेज और उसके अलावा बैकग्राउंड बेतहाशा चीजें आप क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं एज ए इनपुट। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जो अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया, उसकी खासियत देखें कि मैं जिस ऑब्जेक्ट का नाम सुपरवाइज तरीके से बताता हूं, अमीन आलम, इकरा, मोहम्मद कासिम। अब देखें आपका न्यूरल नेटवर्क सारी चीजों को इग्नोर कर दिया, जितनी वॉइस आ रही, जितनी लाइट्स आ रही, जितने इफेक्ट आ रहे हैं, स्टेज पे क्या है, डेस्क क्या है, तमाम इन्वायरमेंट को छोड़ के अमीन आलम को सीखने के लिए उसकी आंख नाक कान से उसको कैप्चर करके उनके फीचर्स के ऊपर फोकस करके वो खुद ब खुद उसकी पीएनजी बना के आप अपने माइंड में सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया कि अमीन की आंख कैसी होगी, नाक कैसी होगी, उसकी ड्रेसिंग कैसी होगी या क्या चीजें होंगी। आपका न्यूरल नेटवर्क खुद ब खुद वो फीचर इंजीनियरिंग खुद कर लेता है। तो डीप लर्निंग की सबसे बड़ी जो खासियत थी कि हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर सकता था, वो खासियत क्या है दोस्तों, फीचर इंजीनियरिंग न्यूरल नेटवर्क खुद करता है। वो फीचर्स जो काम के होते हैं वो खुद ब खुद निकाल लेता है। इस वजह से न्यूरल नेटवर्क पे काम करना आसान था। लेकिन दोस्तों 2000 मैंने कहा 12 के बाद ये बूस्ट होना स्टार्ट हो, जबकि 2007 से पहले अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अपना कोई प्रपोजल देता था थीसिस के लिए या अपने पीएचडी के लिए, उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाता, क्योंकि एआई के बहुत सारे विल्टर्स हैं कि एआई अब अच्छा काम कर जाएगी, अब अच्छा काम कर जाएगी, और एक वक्त इसमें इतनी बुराई आई कि इसके ऊपर कोई भी अपना प्रपोजल देता था पेपर वगैरह के लिए, थीसिस वगैरह के लिए, तो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाता था। ऐसी क्या वजूहत थी? वो 3 बुनियादी वजूहत, डेटा नहीं था, हार्डवेयर अच्छे नहीं थे एफिशिएंट, और तीसरी चीज क्या थी, एल्गोरिथम इंप्रूव नहीं। अच्छा दोस्तों 2007 के अंदर एक कंपनी आती है जिसका नाम है एनवीडिया। कितने लोग जानते हैं एनवीडिया को? क्या बनाती है? ग्राफिक्स कार्ड, जिसे आप कहते हो जीपीयू। जिस तरह आपका सीपीयू होता है, इस तरह क्या होता है जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ग्राफिक्स यानी गेमिंग के लिए सबसे पहले ये हार्डवेयर बनाया 2007 में, कि जितना भी हेवी आपकी इमेजेस डेटा वगैरह होता है उसको प्रोसेस करने के लिए, आपके कंप्यूटर पर रेंडर करने के लिए एक हार्डवेयर बनाया जिसका नाम क्या था, जीपीयू। अच्छा अब अभी जो जीपीयू ना हम लोग इस्तेमाल करते हैं इतने महंगे, $10,000 का एक है, और अभी नॉर्मल जो ओपन सोर्स आपके पास एलएलएम्स मौजूद है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जनरेटिव एआई से बने होते हैं। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लोड करने के लिए कम से कम 3 जीपीयूज चाहिए, $30,000, और वेंजिनेंस और एलियनवेयर इस तरह के कुछ मशीन हैं जो आपको $5,000 तक की पड़ जाती है। तो कमो बेश 10,000 का एक, और आपके $4-5,000 की ये मशीन है, उसमें पहले से लगे हुए होते हैं जीपीयूज। लेकिन अच्छे वाले जो आपको मशीन चाहिए वो कम से कम $2,00,000 की, जिसके ऊपर आप एलएलएम्स के ऊपर अच्छा काम कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमारी हालत अभी नहीं है कि हम $2,00,000 वाला सिस्टम परचेज कर पाए। तो कितना एक्सपेंसिव है जी, यानी किसके ऊपर, जनरेटिव एआई के ऊपर काम करें। अच्छा तो दोस्तों 2007 के अंदर एक हार्डवेयर बनता है जीपीयू। इस जीपीयू को न्यूरल नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया जाता है 2009 में, यानी इसका हार्डवेयर, इस सॉफ्टवेयर का इस हार्डवेयर का ड्राइवर लिखा जाता है 2009 में, जिसका नाम है कोडा एनएन। ठीक है, कोडा एनएन जो है वो जीपीयू को न्यूरल नेटवर्क पर चलाने के काबिल बनाता है। 2011 में हर साल कंपटीशन होता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर एक डेटा सेट है जिसका नाम है इमेजनेट। 1.4 इमेजेस है, 14 लाख तस्वीरें। उन 14 लाख तस्वीरों की कैटेगरीज है 1000 कैटेगरीज, कैट, डॉग, एलिफेंट, फ्लावर्स। तो ये सारे के सारे आपके पास 1000 कैटेगरीज हैं, क्लासेस है उसके अंदर। अब दुनिया में जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंपटीशन होता था, ये डेटा सेट बेंचमार्क था कि इसके ऊपर ट्रेन करो और हमें बताओ आपकी एक्यूरेसी क्या आती है।
उसमें मशीन लर्निंग इस्तेमाल करो, जैसे मैंने पहले बताया आंख नाक कान, आप कोई एक्सपर्ट को बिठाओ, वो एक एक आंख निकाले कान निकाले और फिर मशीन को बताए, वो सीखे। या तो मशीन लर्निंग से करो या डीप लर्निंग से करो। डीप लर्निंग का फायदा डेटा दे दो, खुद सीख लेगा। तो दोस्तों 2011 तक जो आपका बेंचमार्क डेटा सेट था उसकी एक्यूरेसी थी 72, यानी आपको जब हम यहाँ सिखाने के बाद आपका एग्जाम की जो आपकी एक्यूरेसी आ रही थी वो कितनी आ रही थी 72%। अच्छा, अब क्या हुआ, तीनों चीजें, हार्डवेयर हमारे पास अच्छे नहीं थे, 2009 के अंदर हार्डवेयर भी हमें मिल गए। वो काम जो 50 घंटे में हो रहा है जीपीयू की मदद से वो 5 मिनट में हो जाता है, तो इतनी पावर हमें मिल जाती है जीपीयू की मदद से। फिर उसके बाद हमारे पास डेटा सेट नहीं होता। आज आप किसी फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग के ऊपर, आप फ्रॉड डिटेक्शन के ऊपर काम करना चाह रहे हो, आप किसी बैंक के पास जाए, बोले अपना डेटा दे दें जितनी फ्रॉड हुई, क्या वो आपको डेटा दे देंगे? कभी। आप कैंसर के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आप चले गए, बोले मैं कैंसर के ऊपर एआई लगाना चाह रहा हूं, मुझे डेटा सेट दे दें, क्या आपको डेटा सेट इतनी आसानी से मिल जाएगा? मिलेगा भी, एमओयू वगैरह होने के बाद में भी 3-4 साल में आपको दे दे, आपकी किस्मत अच्छी हो, ताल्लुकात अच्छी हो, अदरवाइज डेटा सेट ही नहीं मिलता। ठीक है, तो हमारे पास डेटा सेट नहीं होता था। अब इंटरनेट के ऊपर बेतहाशा डेटा सेट, इंटरनेट में ऐसी वेबसाइट है जो फ्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने के लिए दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स हो डेटा सेट प्रोवाइड करती है, कॉम्पिटिशंस करवाती है, जिसका नाम है केगल। तो केगल से आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हो, डेटा सेट ले सकते हो, हर तरह का डेटा। एआई में जितने काम होते हैं वो सारे का सारा डेटा सेट आपको वहां पे मिल जाएगा। तो डेटा नहीं था, डेटा मिल गया, हार्डवेयर हमारे पास अच्छे नहीं थे तो जीपीयू हमें मिल गया। तीसरा चीज क्या थी, एल्गोरिथम की इंप्रूवमेंट, वो होती जा रही थी। तो एल्गोरिथम की इंप्रूवमेंट भी हुई, सीएनएन बन गया जो डीप लर्निंग यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की ही सब टाइप है। तो 2012 में जब इस तीनों की कॉम्बिनेशन के साथ इमेज नेट के ऊपर डीप लर्निंग की मदद से एल्गोरिथम ट्रेन किया जाता है, तो दोस्तों एक्यूरेसी 72 से उठ के 84 पे चली जाती है। फिर दोबारा कंपटीशन होता है 2014 में, आपकी एक्यूरेसी 84 से उठ के 96 पे चली जाती है। 2015 में दोबारा कंपटीशन होता है, यानी इंप्रूवमेंट होती जा रही है, तो एक्यूरेसी 96 से उठ के 99 पॉइंट समथिंग पे पहुंच जाती है इमेज नेट के ऊपर। तो आप जरा अंदाजा लगा लें, यानी वो काम जो इंसान देख के समझ के यानी चीजों को आइडेंटिफाई करता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का काम करता है, इमेज सेगमेंटेशन का काम करता है, वो सारे काम डीप लर्निंग की मदद से अब करना पॉसिबल हो गया। और दुनिया में ये चीज पता चल गई कि यार सीएनएन से अच्छा कंप्यूटर विजन में कोई एल्गोरिथम नहीं है, जो डीप लर्निंग का ही सब एल्गोरिथम है। तो 2015 के अंदर गूगल अपना पहला ओपन सोर्स फ्रेमवर्क डीप लर्निंग का लॉन्च करता है, जिसका नाम है टेंसरफ्लो। और सर जिया उसी वक्त पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास पीएफ किट के अंदर स्टार्ट कर। उस क्लास में जिस तरह आप बैठे, मैं भी उस क्लास का पार्ट था। अच्छा, उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट थे, टॉप 5 या टॉप 7 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, सबसे आखिर में मैं सिलेक्ट हुआ, सबसे कम नंबर मेरे। ठीक है, फिर उसके बाद वो कमेटी बनी जिसमें सर इनाम, अच्छा इनाम को टीचर थे सर जिया के, उसमें अनीस भाई, डॉक्टर नुमान, नासिर हुसैन और चौथा में, ठीक है, बाकी जो थे वो भी निकल गए। अच्छा, तो ये कमेटी बनी, पूरा डीप लर्निंग 5 यानी हमने कितने 7 से 8 साल वो कोर्स बनाने में मेहनत की, और 2022 में आके सर जिया हमारी कमेटी को ऑब्सोलीट कर दिया। जितने कोर्सेस हो रहे थे, अमीन आलम क्लाउड कंप्यूटर पढ़ाते थे, कोर्स ऑब्सोलीट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाते थे, ऑब्सोलीट, ब्लॉकचेन हम पढ़ाते थे, ऑब्सोलीट। क्यों? क्योंकि जनरेटिव एआई की इतनी ज्यादा वर्थ है। अब वो क्यों है उसके ऊपर हम बात करते हैं। सारे काम इससे हो रहे, आप कंप्यूटर की दुनिया से कोई भी काम ले लें, किसी भी फील्ड से आप मुंसलिक हैं, आप जनरेटिव एआई से रेवोल्यूशन ला सकते हैं। इंसानी तारीख में अब तक बेतहाशा रेवोल्यूशंस आई। सबसे पहले आपकी आग बनी, फिर आपका क्या हुआ, व्हील बना, स्ट्रीम इंजन बना, इलेक्ट्रिसिटी बनी, ऑटोमेशन बनी, और अब तक का यानी इससे जनरेटिव एआई से पहले तक दुनिया में सबसे बड़ा जो इनकलाब माना जाता था, रेवोल्यूशन मानी जाती थी इंसानियत के लिए, वो था इंटरनेट। तो दुनिया में सबसे बड़ी रेवोल्यूशन इंटरनेट मानी जाती थी। जनरेटिव एआई उन तमाम रेवोल्यूशन में सबसे बड़ी साबित होने जा रही है।
अभी आपने तमाम फैक्ट एंड फिगर्स देखे कि 10 ट्रिलियन की सिर्फ मुश्किल जितनी एआई कंपनीज हैं उनकी टोटल वर्थ है। तो अंदाजा लगा रहे हैं आप वो कैसे है, उसको हम देखते हैं। तो 2015 में डीप लर्निंग का सफर स्टार्ट होता है, उसको हम देखते हैं। तो 2015 में डीप लर्निंग का सफर स्टार्ट होता है, कमेटी बनती है और वो सारी चीजें चल रही थी। अच्छा, तो हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिंबॉलिक एआई क्या है, मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग के बेतहाशा एल्गोरिथम है, लेकिन उसके अंदर क्या मेहनत करना पड़ती थी, फीचर इंजीनियरिंग। उसको आसान करने के लिए टॉय फॉर्म में 1949 में एक एल्गोरिथम लिखा था जो इंसानी दिमाग की मिमिक करता है, जिसका नाम क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ANN। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जिसे आप डीप लर्निंग भी कहते हैं, उसकी मदद से हमें यह फायदा होता है कि आप सिर्फ डेटा दे दो, बाकी जो चीज उसमें इंपॉर्टेंट है वो सीखेगा और जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको डिस्कार्ड कर देगा, उसे इग्नोर कर देगा। आपका दिमाग भी तो यही करता है। मैं कहा ये अमीन आलम है, तो आप इतना सारा डेटा कलेक्ट करके सारे डेटा को आप इग्नोर करके सिर्फ अमीन आलम को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके चेहरे के जो फीचर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये न्यूरल नेटवर्क की पावर थी, ये डीप लर्निंग की पावर थी। यही जहानत को मसनूई जहानत बना के कंप्यूटर को दिया गया। और अब कहानी स्टार्ट करते हैं कि भाई डीप लर्निंग तक तो हम आ गए। डीप लर्निंग में भी प्रॉब्लम क्या है, डेटा कलेक्ट। प्रॉब्लम क्या है, उसका आर्किटेक्चर एल्गोरिथम का जो भी आपका होता है, कितनी लेयर्स होंगी, कितनी आउटपुट लेयर होंगी, उसकी बार बार ट्रेनिंग की सारी जिम्मेदारी अभी भी वो तस्वीर में तो कुछ नहीं अमीन आलम है, लेकिन उस पर अब भी मैनुअली बहुत सारे एफर्ट्स हैं। और सबसे यानी आप कहें कि भाई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपकी यही है कि उसके अंदर क्या है, ट्रेनिंग, उसका डेटा कलेक्ट करना, वो जिम्मेदारी अभी भी किसकी है, आपकी, इंसान की। ठीक है, जो बड़ा मुश्किल तरीन है यार, आप कैंसर पे काम कर रहे हैं, किसी चीज पे काम कर रहे हैं, वो सारा डेटा कलेक्ट करना और फिर इसको सिखाना। जनरेटिव एआई वैसे तो पुरानी फील्ड है, इसकी हाइप जो फर्स्ट टाइम दुनिया के सामने आई 2017 में, डीप फेक, टॉम क्रूज, बाराक ओबामा और इसी तरह इमरान खान, नवाज शरीफ बेतहाशा मीम्स देख रहे होते हैं और चीजें देख रहे होते हैं। तो दोस्तों डीप फेक में क्या है कि टॉम क्रूज नजर आ रहा है, उसी की वॉइस आपको लग रही है, बॉडी लैंग्वेज भी वही है, लेकिन वो टॉम क्रूज है। ठीक है, तो वो क्या है, जनरेटिव एआई से बनाया हुआ आपकी क्या, डीप फेक। तो 2017 में सबसे पहले डीप फेक दुनिया के सामने आया, जो बाकायदा किसी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी की तस्वीर को वायरल किया गया। अच्छा, तो डीप फेक आपका स्टार्ट होगा। अच्छा, चैट जीपीटी की जो कंपनी है, अच्छा जनरेटिव एआई बैकएंड के ऊपर इसके ऊपर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, चाहे वो जिमिनाई हो, बार्ड हो, पाम मैथ 2 हो, ओपन एआई हो, चैट जीपीटी जिसको कहते हैं। असल जो फील्ड का नाम है, फील्ड का नाम क्या है, जनरेटिव एआई। तो ये जनरेटिव एआई की मदद से सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, चैट जीपीटी जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ओपन एआई 2016 में स्टार्ट, 2016 में इसके ऊपर काम किया गया जनरेटिव एआई के ऊपर कि अच्छा क्या चीज करना चाह रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहानत की 2 किस्म, पहली है एजीआई और दूसरी है एएनआई। एजीआई, तो दोस्तों जनरेटिव एआई का जो सफर है 2017 में स्टार्ट हुआ। ओपन एआई 2016 में बनती है, ये बहुत आर्टिफिशियल मेहनत करती है, चैट जीपीटी 1 बनाते हैं, उसको दुनिया ने इस्तेमाल किया, बेकार रिजल्ट। चैट जीपीटी 2 बनाते हैं, ओपन सोर्स अभी पड़ा, आप फ्री में लेके उसको लोड करके अपना मॉडल इसको और फर्दर उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी 2 बनता है, उसके भी रिजल्ट बेइंतहा खराब। हम जनरेटिव एआई खुद पढ़ाते थे, डेटा बहुत सारा चाहिए होता था, कलेक्ट करके मॉडल को ट्रेन करना, उससे जो चीज बनती थी बिल्कुल बेकार। हम कहते हैं पता नहीं ऐसे फील्ड बना दी, इतना ज्यादा इसका काम नहीं है। 2021 के अंदर चैट जीपीटी 3 आपका लॉन्च हुआ, रेवोल्यूशन स्टार्ट। अब हम लोग रेवोल्यूशन कैंसर लाइट के ऊपर जो मैं 2 साल से काम कर रहा था उस वक्त, तो दोस्तों हम डीप लर्निंग की मदद से काम कर रहे थे, हम मशीन लर्निंग ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे थे, जिसमें डेटा कलेक्ट करना, फीचर इंजीनियरिंग करना। 2 साल लग गए मुख्तलिफ पैटर्न्स बनाने में कि भाई रिपोर्ट पढ़ के बताओ कि व्हाइट सेल्स कितने, ये आइडेंटिफाई करो, और इस तरह की जो भी डेटा उस टेक्स्ट के अंदर, क्लिनिकल ट्रायल के अंदर वो पढ़ो जैसे इंसान पढ़ता है। तो मॉडल को ट्रेन करने में हमें 2 साल लग गए और रिजल्ट बेकार। 2 साल से हम लोग मेहनत कर रहे थे, इतने अच्छे नहीं, बहुत चीजों में बहुत अच्छे रिजल्ट आए और बहुत चीजों में बहुत बेकार। अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट चीज बताता है, एजीआई और एएनआई।
आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हर वो काम जो इंसान कर सकता है, ठीक है। और एएनआई पर्टिकुलर काम के लिए कोई जहानत देना। अगर आप ऐसी कोई मशीन बना लेते हो जो जनरल पर्पस हर काम को कर सके मसनूई जहानत के तौर पे, उसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और नैरो इंटेलिजेंस का मतलब कोई छोटे से काम के लिए इंटेलिजेंस बनाया जाए। मशीन ट्रांसलेशन, तो सिर्फ मशीन ट्रांसलेशन, यानी जो आप गूगल ट्रांसलेटर इस्तेमाल करते हो ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल होगी। ड्राइवरलेस कार सिर्फ ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल होगी। इस तरह मुख्तलिफ आपकी एआई बेस्ड एप्लीकेशन रोबोट्स आप देख रहे हैं। एएनआई आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हर वो काम जो कोई इंसान या सुपर ह्यूमन कर सकता है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो 2016 जनरेटिव एआई बनाने का पर्पस ये है, हर वो काम जो इंसान कर सकता है एजीआई बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ChatGPT 1 बना, 2 बना, 3 जब बना नवंबर 2021 के अंदर, तो उसकी इंप्रूवमेंट हुई। तो 2021 में जैसे यानी ChatGPT 3 लॉन्च हुआ था, हम लोग इसके ऊपर लग गए, ठीक है। सर्वे ऑफ वर्क यानी डीप लर्निंग और वो चीजों को फोकस कर रहे थे। तो मैं 1 साल पहले उसके ऊपर लग गया था, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे लग गया था, जनरेटिव एआई पे काम करने लग गया था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ChatGPT 3.5, ChatGPT 4, 4.5 लास्ट जो लॉन्च हुआ है, और अब ChatGPT 5 भी लॉन्च होगा। अच्छा, जैसे जैसे जनरेटिव एआई की वर्जन वेरिएंट आपके आते जा रहे हैं, इंप्रूवमेंट होती जा रही है, उसकी जनरल इंटेलिजेंस बेतहाशा हद तक बढ़ती जा रही है। अब आप देखें कि आप चाहे डॉक्टर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, आप कंप्यूटर की दुनिया से किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, एजीआई ChatGPT 4 की सिम पर्टिकुलर आप लोग जानते हैं। तो ChatGPT 4 $20 पर मंथ देके जो आप इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन सारे काम आपके लिए वो कर देता है। इसी तरह बार्ड जो गूगल का है, जिमिनाई इसका नाम हो गया, जो फ्री में आपको मिल रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं 10 गुना बेहतर और फास्टर होऊंगा ChatGPT 4 से। अभी लॉन्च कर दिया उसने, जिमिनाई आपके पास मौजूद है, वो कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा, वो फ्री में आपको मिल रहा है। इसी तरह ओपन सोर्स फ्री में और आपको मिलते हैं, जो आप खुद लोड करके उसकी फाइन ट्यूनिंग और मॉडलिंग वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके मुख्तलिफ नाम है, लामा, फैल्कन, कहते हुए मिस्ट्रियल, बिल तहाशा मौजूद हैं। ये सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं जनरेटिव एआई की हैं। तो ये सफर दोस्तों स्टार्ट हुआ था। आज हम इस फील्ड में मौजूद हैं। मल्टी मॉडल्स आपका ChatGPT इस वक्त है। मल्टी मॉडल्स का मतलब है कि किसी भी टाइप का डेटा आप इसको दे दें, आप इसको वीडियो दे दें, आप इसको टेक्स्ट दे दें, आप इसको ऑडियो दे दें, आप इसको ग्राफ दे दें, किसी भी टाइप का डेटा आप इसको दें। जिस तरह इंसान डेटा को एनालाइज करके, मैं आपको एक वीडियो दूं और मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो में सर्च दिया कि जहां जहां क्लिक पाए उन्हें आप सेव कर लो अपने पास। कितनी मुश्किल टास्क। सिक्योरिटी पर्पज से अगर देखा जाए कि कोई भी थ्रेड हो, ये पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पे आया, अब ये पर्सन जहां जहां जा रहा है उसकी वीडियो निकाल के मुझे दे दो। इस बंदे की ये आवाज है। अब आपकी इंटरनेट के ऊपर कोई भी बात कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि वॉइस रिकग्निशन, जैसे ही वॉइस रिकग्नाइज हो जाए कि भाई ये वॉइस जो है जियाउल्लाह खान की, कासिम की है, या इमरान खान की है, या फिर जरदारी की है, तो वॉइस को डिटेक्ट करके डायरेक्टली आप उनको देख सकते हैं कि किस चीज पे बात कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी पर्पज पे अगर आप देखें तो कितनी रेवोल्यूशंस आ सकती है कि ये सारे काम आप जनरेटिव एआई से करवा सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा बताने जा रहा हूं जो डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई में फर्क लाता है। डीप लर्निंग करने के लिए आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, डीप लर्निंग करने के लिए आपको मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा, सारी मेहनत करना पड़ेगी। जनरेटिव एआई ChatGPT इस्तेमाल करने के लिए क्या आपने कोई काम किया? क्या आपने कोई मॉडल कलेक्ट किया? क्या आपने उसकी ट्रेनिंग की? क्या आपने कोई प्रोग्रामिंग की? नहीं। आप जनरेटिव एआई की एपीआई लेके या उसका वेब इंटरफेस लेते हुए हर बंदा जनरेटिव एआई की बेतहाशा एप्लीकेशंस बना सकता है। और आगे जाकर हम ये सीखेंगे। ChatGPT स्टोर, तो जिस तरह आपकी एंड्रॉइड iOS स्टोर है, इसी तरह ChatGPT के स्टोर्स बन चुका है, लॉन्च हो चुका है। और ChatGPT बेस्ड एप्लीकेशन की इंटरफेस उनका आप अपना सिस्टम बना के वहां पे लॉन्च कर, दुनिया उसको इस्तेमाल करेगी। उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका पर्टिकुलर पर्सन यानी जो भी है वो कुछ आपको दिया जाएगा प्रॉफिट का, और बाकी में ChatGPT भी रखेगा।
ज्यादा आपको कम उसके पास। तो इस लेवल पे हम लोग आ गए और ये सारी रेवोल्यूशन जो आई वो जनरेटिव एआई से मदद से आई। मैं एग्जांपल देता हूं यार, केयू के अंदर हमारा सेमिनार हुआ तो सर जी उस वक्त नहीं जा सके थे, मुझे भेजा, तमाम टीचर्स वगैरह सब बैठे हुए। अच्छा, अब टीचर्स की सबसे मुश्किल काम क्या है कि भाई कोई भी इवेंट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, पता चला कि यार वो पेपर्स आ गए, जरा क्विज बना के दे दो या एग्जाम बना के दे दो। आप तमाम एक्टिविटीज छोड़ के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 से मेन टॉपिक देखते हैं और उसके एग्जाम बनाते हैं, एमसीक्यूज बनाते हैं। मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर बुक थी जो उसी वक्त हमने परचेज की थी 2 दिन पहले, मैंने कभी पढ़ी भी नहीं, वो बुक ली, ChatGPT-4 पर अपलोड की, मैंने कहा चैप्टर 1 से 5, चैप्टर 2 से 5 एमसीक्यूज बनाओ, उसकी डिफिकल्टी लेवल्स को आप हाई रखो, पीएचडी लेवल या मैट्रिक लेवल, उस लेवल के आपने एमसीक्यूज बनाने। उसने एमसीक्यूज बनाए, पीडीएफ बनाई, डाउनलोड की, चैलेंज, पूरी किताब का एग्जाम बन गया उसके आंसर के साथ। अंदाजा लगा रहे। इसी तरह जो आप एग्जाम दे रहे हैं अभी मैनुअली चेक होता है, डिस्क्रिप्टिव बेस जो आप लिख के एग्जाम देते हो उसको चेक करने के लिए टीचर ही चेक करता है। आप इन फ्यूचर देखेंगे कि वो भी जनरेटिव एआई हम एप्लीकेशन बना रहे हैं जीपीटी यूनिवर्सिटी के नाम से, तो ये सारे एग्जाम चेकिंग वगैरह वो सारे काम भी वो कर रहा होगा। इसी तरह बेतहाशा काम है। मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी फील्ड से रेलेवेंट हैं, जनरेटिव एआई आपके लिए रेवोल्यूशन है। चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप वकील हैं, या आप किसी भी सिक्योरिटी फोर्स में काम करते हैं, तमाम लोगों के लिए जनरेटिव एआई सीखना जरूरी है और आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। या तो रेवोल्यूशन, देखिए दुनिया में नॉलेज की डिमांड, ये नॉलेज जिसके पास सबसे पहले आती है पॉइंटर्स कहलाते हैं, और जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। जिंदगी में सबसे बड़ा उस्ताद वक्त होता है, तो वक्त से पहले लोग नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए रे, उसको दुश्मन जानू मैं जो मुझे समझाए रे। इसका मतलब यह है जो नसीहत करने वाला वो नासिहा कहलाता है। तो आला हजरत का ये शेर है, वो कहते हैं कि नासिहा मत कर नसीहत। आपके वालिदैन, आपके दोस्त जब आपको नसीहत करते हैं तो कहते नसीहत नहीं करो, आप किसी को समझाएं वन टाइम, यार ये काम नहीं करो, ये चीज हो सकती है, बड़े रिस्पेक्ट के साथ आपकी वो बात सुनेगा। नेक्स्ट टाइम वही चीज दोबारा नसीहत करो, वो दोबारा भी सर झुका के आपसे सुन लेगा। तीसरी दफा आप उसको बोले, सुन लेगा, कोई बहुत ही अच्छा बच्चा है। तीसरी दफा वो आपको दूर से देखेगा, वो रास्ता बदल लेगा। तो नासिया मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए, उसको दुश्मन जानू मैं जो मुझे समझाए रे। तो आज आपको ये चीज समझाई जा रही है कि अगर रेवोल्यूशन का आप यानी हिस्सा नहीं बनते, जनरेटिव एआई आप नहीं सीखते, तो आप सोचें कि आगे जिंदगी बहुत मुश्किल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास बल्कि अभी आप कह रही अमीन आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात रहेगी। फेसबुक और लिंक्डइन पे आप सब सरजिया के साथ और मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। थैंक यू गाइस। जो कोर्स है इसका नाम है सर्टिफाइड क्लाउड एंड अप्लाइड जनरेटिव एआई इंजीनियरिंग। अब इसमें जो हर एक वर्ड है ना, इसका अपना एक मतलब है। चलिए स्टार्ट करते हैं सर्टिफाइड से। सर्टिफाइड मतलब जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे यू विल गेट अ सर्टिफिकेट, जिसको आप एज अ शो कर सकते हैं कि भाई मैंने पढ़ा है, मुझे आता है, मेरे पास ये सर्टिफिकेट भी है, तो आई एम सर्टिफाइड। ठीक है। देन द नेक्स्ट इज क्लाउड, जिसकी अभी सर अमीन ने बात की। इसको बिल्कुल आसान लफ्जों में कहें तो क्लाउड इज बेसिकली कि भाई हमारे पास ना अपना पीसी होता है जिसपे हमने काम किया। आप जितनी सारी वेबसाइट्स यूज करते हैं तो क्या होता है कि उनको आप कैसे एक्सेस करते हैं, किसी ने उसको प्रॉपर उसकी सर्विसेज बना के एंड ऑल किसी मशीन पे चल रहा होगा ना, तो अब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल मशीन्स की कॉस्ट आती है। अब मैं कहूँ कि भाई आप एक जो है ना एक वेबसाइट होस्ट करना है एंड ऑल, तो आप क्या करें, एक पीसी ले लें, उस पे करके एंड ऑल चीजें करना। अब ठीक है, उसके यूजर्स बढ़ गए, उसका स्टोरेज बढ़ेगा, मतलब कहीं डेटा भी रखना है तो डेटाबेस भी चाहिए एंड ऑल द थिंग्स यू विल रिक्वायर। तो बजाय इसके कि सब कुछ खरीदें, क्या किया जाए कि आप रेंटल सर्विसेज ले लें। तो बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको ये प्रोवाइड करती है। ठीक है। बहुत जो बड़े 3 बड़े नाम का जिक्र हुआ कि Amazon है, Azure है, गूगल क्लाउड है, तो दे प्रोवाइड दीज सर्विसेज।
तो सर्टिफाइड देख लिया हमने, क्लाउड देख लिया। अप्लाइड क्या चीज होती है? अप्लाइड कौन बताना चाहेगा? नॉर्मली अगर हम नॉर्मल लाइफ में बात करें तो अप्लाइड क्या होता है? एप्लीकेबल, जिस चीज को कहीं आप इस्तेमाल कर सकें। एनी और हमारे डोमेन स्पेसिफिक अगर हम करें तो किस चीज को इस्तेमाल किया जाए? जी अच्छा, अप्लाइड मीन्स कि किसी चीज को उसको अप्लाई किया जा सके, यूज किया जा सके, ठीक है। जनरेटिव एआई, हमने बात की थी एआई की। एआई में क्या होता है भाई कि हम मशीन को जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स कि हम मशीन को इंटेलिजेंट बनाते हैं, उसको बताते हैं कि भाई ये लाइक दिस इज कैट और दिस इज डॉग वाली जो एग्जांपल है कि भाई ये चीज है और ये है, देन मशीन लर्न्स द पैरामीटर्स एंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। जनरेटिव एआई में क्या होता है? मशीन ने चीजें सीख ली, ठीक है, हमने अभी तक मशीन को सिखाया कि ये है और ये इस तरह से, तो अब मशीन कैट और डॉग रिकॉग्नाइज कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं उसको कैट और डॉग के अलावा कुछ और ला के दे दूं, अब वो तो नहीं देखा मशीन ने, ऐसे। अच्छा, अब या मैं ये कहूं कि भाई ये कैट है, ये डॉग है, अब मैं इसके बीच का कोई एक और एनिमल लाती हूं, मैं कहती हूं मुझे इसकी तस्वीर चाहिए, तो अब मशीन ना उसको जनरेट करेगी, उसको बनाएगी। तो जनरेटिव एआई में क्या होता है कि भाई वी हैव ऐसे मॉडल्स हमारे पास बने हुए, एल्गोरिथम्स बने हुए, बहुत सारा लार्ज डेटा सेट है हमारे पास। अब मशीन जो है वो नए कंटेंट को खुद से जनरेट करे ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रीवियस डेटा। चैटजीपीटी क्या करता है? उसको जाके आप कहते हैं कि राइट मी एन ईमेल फॉर दिस या गिव मी एन राइट मी एन एसे फॉर दिस, तो क्या करेगा? उसके पास पहले से पूरा डेटा पड़ा हुआ है, बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है जिसपे वो ट्रेन हुआ है, तो वो अब आपके लिए एक नया कंटेंट क्या करेगा? उस प्रीवियस डेटा पे आपको बना के देगा, जनरेट करके देगा, ठीक है। तो इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम अपने जो एक ये जो पूरा प्रोग्राम है इसको अगर हम जो है वो डिफाइन करें तो इट्स सर्टिफाइड क्लाउड एंड अप्लाइड जनरेटिव एआई। अब एआई से हम कंटेंट जनरेट तो करवा रहे हैं, हम टेक्स्ट भी जनरेट करवा रहे हैं, इमेजेस भी जनरेट करवा रहे हैं, ऑडियोज भी हैं, वीडियोज भी हैं, यू हैव लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ना जिससे हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। उसको अप्लाई कहाँ करें? ठीक है, तो अप्लाइड में इज बेसिकली कि किसी स्पेसिफिक यूज केस पे, किसी बिजनेस के लिए, किसी क्लाइंट के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम वो एप्लीकेशन जो है जनरेटिव एआई को यूज करके एक कुछ नई एप्लीकेशंस बनाना सीखेंगे, ठीक है। और इंजीनियरिंग का तो आपको पता ही है कि इंजीनियर्स बेसिकली क्या करते हैं? चीजों को इनोवेट करते हैं, चीजों को जो है वो यूज करके अपनी रिक्वायरमेंट की जो चीज है वो क्रिएट करते हैं। तो वी डू दीज ऑल थिंग्स इन आवर कोर्स दैट इज सर्टिफाइड क्लाउड एंड अप्लाइड जनरेटिव एआई इंजीनियरिंग। आई होप इट्स क्लियर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक दैट। अच्छा दोस्तों, इस क्लास के एंड में टीचर ने हमें एक साइट बताई थी bithub.com। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि इसके ऊपर आप लोग सिर्फ जाके साइन अप कीजिए और इसके ऊपर क्या चीज़ बताई जाएगी, क्या होगा, ये सब कुछ बाद में बताया जाएगा। इसके अंदर हमें असाइनमेंट्स मिलेंगे जो हमें कंप्लीट करने होंगे। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ से इसकी साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे साइन अप होगा। तो साइन अप जिस तरीके से आप हर वेबसाइट को साइन अप करते हैं वैसे ही इसको साइन अप करेंगे और फिर इसको साइन अप करने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। बस आपने आईडी और पासवर्ड अपना याद रखना है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास की रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पर मिलते रहें।